वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम इस वीडियो में 12th इकोनॉमिक्स देखने जा रहे हैं। इस तरह हमारा ये वीडियो नंबर 3.7 पहले प्रीवियस था, अब हमारा ये वीडियो नंबर है तो 3.8। हमारा वीडियो नंबर 3.8 है ये, ठीक है। हमारा चैप्टर है थर्ड है यूटिलिटी एनालिसिस, मांग का तज्जिया। प्रीवियस वीडियोस में हमने मांग किससे कहते हैं यानी डिमांड किससे कहते हैं, उसके टाइप्स है, डिमांड शेड्यूल देखे चुके हैं, इनफरादी मांग, बाज़ारी मांग, है ना। और इस तरह हमने लॉ ऑफ डिमांड का कानून जो है इसके बयान को भी देख चुके हैं, है ना। अब इस वीडियो में हम मांग के कानून के मफरूज़ात यानी कि अज़म्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड यानी देखने जा रहे हैं, यानी कि अज़म्पशन ऑफ लॉ, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि आमदनी की मुस्तकिल सतह, नो चेंज इन इनकम। आपको अगर ये समझना है, इसके बाद ये मतलब ये समझना है तो आप हमेशा है तो ये दो लाइनें याद रखने का। कीमत, किसी शय की कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है, और ये दीगर चीज़ें यकसा होने पर। ये कैसे है, यानी कि अल्फ्रेड मार्शल का जो बयान है वो इसमें ये बता रहे हैं कि किसी चीज़ की कीमत अगर कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, और कीमत अगर बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम होती है। तो ये इसको तस्वुर को, कंसेप्ट को ख्याल करना। और यकसा तमाम चीज़ें कैसी होना चाहिए, यकसा होना चाहिए। इसके तहत ये मफरूज़ा आते हैं, यानी कि फ़र्ज़ करना है हमको किसके, अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक क्या करें हम, डिमांड में क्या करें, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक। क्या करें, नंबर 1 कितने अज्यूम किए गए, 7 अज्यूम किए गए। अब पहला है आमदनी की मुस्तकिल सतह, यानी आमदनी जो है उसका जो लेवल जो कैसा होना चाहिए, एक मुस्तकिल होना चाहिए। ना ज़्यादा आमदनी बढ़ना चाहिए और ना आमदनी कम होना चाहिए। अगर आमदनी अगर बढ़ जाती है, अगर आमदनी किसी कंज्यूमर की अगर आमदनी अगर बढ़ जाती है तो ज़ाहिर सी बात है, आमदनी अगर बढ़ जाने के बाद वो क्या करेंगे, किसी भी शय की डिमांड क्या करेंगे, वो ज़्यादा करेंगे। क्या करेंगे, किसी भी शय की डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे ना। जैसे मिसाल के तौर पर मेरी समझो आमदनी 15,000 रुपये महीना है, और अगर 15,000 रुपये हिसाब के साथ मैं क्या कर रहा, हर महीना 10 किलो शक्कर ख़रीद रहा है। लेकिन जब बाद में अगर मेरी तनख्वाह जो माहाना पेमेंट जो है अगर 40,000 हो जाएंगी तो मैं 10 किलो ख़रीदेगा नहीं, बल्कि क्या करूँगा, 20 किलो और बड़ा और 20 किलो कर दूँगा, यानी कि 10 के बजाय 20 यानी 10 किलो बढ़ गई। तो कैसा है, किसी शख्स की आमदनी अगर बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है वो किसी भी चीज़ की तो डिमांड ज़्यादा करेगा। अब वो डिमांड अगर ज़्यादा करेगा तो फिर वो मफरूज़े में शामिल हो रहा, क्या नहीं, यहाँ मफरूज़े में क्या बताया जा रहा है कि तमाम चीज़ें यकसा होना चाहिए। ना है तो आमदनी है तो बढ़ना चाहिए, और ना क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ना आमदनी बढ़ना भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। बढ़ेगी तो फिर डिमांड ज़्यादा होंगी, और कम होंगी आमदनी तो क्या होगा, डिमांड कम होंगी। तो इसलिए क्या है कि क्या है, यकसा होना चाहिए तमाम चीज़ें। तो कौन सी इसमें तमाम जो चीज़ें बताई, 7 जो पॉइंट बताई, ये तमाम चीज़ें कैसी है ना, यकसा होना चाहिए। तो यहाँ पे नो चेंज इन इनकम, यानी चेंज है तो इनकम में क्या होना है, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हो गई तो फिर मफरूज़े में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अब नेक्स्ट है हमारा आबादी के साइज़ में कोई तब्दीली ना हो, यानी नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज़, यानी कि आबादी में भी है तो किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होना चाहिए। अब कैसी तब्दीली नहीं होना चाहिए कि आबादी जो होती है, पॉपुलेशन जो होती है, वो ना बढ़ना चाहिए और ना कम होना चाहिए। क्यों बढ़ना नहीं चाहिए बता रहा हूँ, कि अगर आबादी बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ेंगी, है ना। आबादी बढ़ेंगी तो क्या होगी, डिमांड बढ़ेंगी, और आबादी कम होगी तो डिमांड कम होगी। तो यहाँ पे मफरूज़े में क्या बताया जा रहा है कि आबादी में क्या होना चाहिए, कोई तब्दीली नहीं होना चाहिए। अगर तब्दीली हो गई तो मफरूज़े में शामिल होगा क्या, नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक घर है, एक शख्स अकेला अपने घर में रहता है, सिर्फ एक ही फ़र्द है, अकेला रहता है। अब वो शख्स ने क्या किया, शादी कर लिया, है ना। शादी, एक शख्स था घर में रहता है, वो क्या करता, पहले एक चपाती खाता था। अब क्या होगा, मिसाल चपाती से पहले हम दूसरी मिसाल लेंगे, वो क्या कहा है
कि वो है ना 10 किलो शक्कर लाता था, मिसाल के तौर क्या कहता था, 10 किलो शक्कर लाता था, अकेला था। लेकिन बाद में क्या होगा कि उसने शादी कर लिया, यानी बीवी आ गई, तो अब बीवी आने की वजह से 1 से 2 लोग हो गए। शक्कर क्या करेंगे महाना, 10 के बजाय वो 20 किलो लाएंगे। कितनी लाएंगा वो, 20 किलो शक्कर लाएंगा। तो अज़ीज़ तलबा, हम देख रहे थे कि जैसा कि एक घर है, एक घर में है तो एक फ़र्द रहता है, तो उस वक्त है ना वो क्या करता है, शक्कर महाना 10 किलो इस्तेमाल करता है। लेकिन जब है तो उस घर में क्या हो जाता है, वो शादी कर लेता है, तो एक से फ़र्द से 2 फ़र्द हो जाते हैं। अब वो महाना जब 10 किलो शक्कर इस्तेमाल करता था, अब क्या करेंगे, वो 20 किलो इस्तेमाल करेंगे। अब 2 लोगों में 20 किलो महाना शक्कर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, नहीं उसकी डिमांड क्या हो गई, 10 किलो और बढ़ गई। फिर बच्चा होगा तो वो और थोड़ी शक्कर बढ़ा देगा, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी कि जितनी घर के अफराद की तादाद बढ़ेंगी उतनी ही डिमांड बढ़ती रहेंगी। इसी तरह जितनी आबादी बढ़ेंगी डिमांड उतनी बढ़ेंगी, और अगर आबादी कम होगी तो क्या होगी, डिमांड भी कम होगी। और इस तरह है तो मांग के कानून में जो है तो ये फ़र्ज़ किया गया है कि तमाम चीज़ें कैसी होना चाहिए, यकसा होना चाहिए, यानी कि कम भी नहीं होना चाहिए और बढ़ना भी नहीं चाहिए। और ऐसा मुमकिन है क्या, नहीं मुमकिन है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, आप मुतबादिल अशिया की कीमतें मुस्तकिल हो। अब क्या है, मुतबादिल जो अशिया है उसकी जो हम क्या देख रहे हैं, मुतबादिल क्या है, अशिया। अब मुतबादिल जो अशिया है तो उस अशिया की कीमतें कैसी होना चाहिए, मुस्तकिल होना चाहिए, यानी कि मुस्तकिल के मुतबादिल जो है अशिया की कीमतें मुस्तकिल यानी मुतबादिल यानी क्या, एक चीज़ के बदल दूसरी चीज़, जो जैसे कि चाय की मुतबादिल क्या है, कॉफ़ी। शक्कर का मुतबादिल क्या है, ये सॉरी हाँ, शक्कर का मुतबादिल क्या है, गुड़। तो ये क्या है, ऐसी अशिया जो एक दूसरे के जैसी हो, हम उसको मुतबादिल कहते हैं। तो क्या हो, मुतबादिल अशिया में भी क्या हो, यकसा हो, इसमें भी है तो ना कम हो इसकी भी कीमतें, ना ज़्यादा हो, है ना। अगर मिसाल के तौर पर अगर शक्कर की अगर कीमत अगर कम हो जाती है, बढ़ जाती है, तो लोग किसको ख़रीदेंगे, शक्कर की कीमत अगर बढ़ जाती है तो लोग तो शक्कर को नहीं ख़रीदेंगे क्योंकि उसकी डिमांड है तो कम हो जाएंगी। लोग किसको ख़रीदेंगे, गुड़ को ख़रीदेंगे। तो गुड़ की क्या हो रही है, तो डिमांड बढ़ जा रही। तो कहने का मतलब मुतबादिल जो अशिया है, मुतबादिल अशिया की कीमतें में भी कैसे होना चाहिए, मुस्तकिल होना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए। और अगर बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाएंगी, और डिमांड बढ़ जाती है तो फिर वो मफरूज़े में शामिल नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, मुस्तक़बिल में कीमतों की तब्दीली की कोई तवक्का ना हो। अब मुस्तक़बिल में है तो कीमतों की तब्दील में कोई तवक्का ना हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर है तो हम देखते हैं कि अगर किसी शख्स को, हमको ये मालूम होता है कि अरे हाँ दिवाली में, ईदैन के मौके पर क्या है, अशिया की कीमतें बहुत बढ़ जाती है, इसलिए लोग क्या करते हैं, उससे पहले है ना क्या कहते हैं, अशिया को ज़्यादा ख़रीदते और उन दिनों में कम ख़रीदते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या, उस वक्त ईद से पहले, ईद मालूम ही होता है कि ईद के या दिवाली के मौके पर है तो अशिया की कीमतें बढ़ती है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, उससे पहले है ना अशिया की डिमांड ज़्यादा करते हैं। अब अशिया की डिमांड ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना, डिमांड ज़्यादा करते क्योंकि मालूम आगे कीमतें बढ़ने वाली, या फिर अगर ऐसा होता है कि आगे कीमतें बढ़ने वाली है या आगे कीमतें कम होने वाली है, अभी ज़्यादा है तो लोग उसकी डिमांड नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब कैसा है, इस तरह है। तो मुस्तक़बिल में भी लोगों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि कीमत है तो आगे बढ़ने वाली है कम होने वाली, इसलिए कंटिन्यू वैसे चलना चाहिए। अभी जैसी कीमत है, डिमांड है, आगे भी वैसी ही इसकी डिमांड होनी चाहिए। तो इसका मतलब कैसा है, मुस्तक़बिल में कीमतों की तब्दीली की कोई तवक्का ना हो, यानी उम्मीद नहीं होना कि आगे कीमतें उसकी बढ़ेगी या डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जायका, आदतों, तरजीहात और फ़ैशन वगैरह में कोई तब्दीली ना हो। अब क्या है, जैसे कि लोगों के जायक़े में या फ़ैशन में या आदतों में कोई तब्दीली ना हो, ऐसा मुमकिन है क्या, मुमकिन है ना। लोगों का फ़ैशन क्या होता है, दिन ब दिन बदलते रहता है। पहले लोगों का फ़ैशन कैसा था और आज का फ़ैशन कैसा है, हम सबको मालूम। तो फ़ैशन में क्या होता है, हमेशा जैसा जैसा दौर गुजरते रहेगा वैसा वैसा फ़ैशन बदलता रहता। लोगों के तो आदतें भी बदलती रहती है, और यहाँ तक कि तो लोगों का जो है तो जायका भी बदलते रहता है। कोई तीखा खाता है, बाद में मीठा खाना पसंद करता है ना।
तो कोई है तो फीका खाना पसंद करता है। तो लोगों के ज़ायक़े में बदली होती है, फ़ैशन में भी बदल होता है, आदतें लोगों की पहले किस तरह थी बाद में की आदतें भी बदलती रहती है ना। और जैसा कि कोई है तो पहले नशा और चीज़ें इस्तेमाल करता था, बाद में है तो वो अच्छा माहौल मिल गया उसको तो बीड़ी सिगरेट छोड़ देता है, उसका नशा नहीं करता है। या बहुत से लोग पहले नशा चीज़ें नहीं करते हैं, बाद में है तो टेंशन में आकर नशा कर लेते हैं, है ना। ये आदतें लोगों की बदलते रहती है ना। तो कहने का मतलब इसमें यह बताया गया है कि आदतें, जायक़ा, फ़ैशन इसमें भी है तो कोई तब्दीली नहीं आना चाहिए, बल्कि यकसा होनी चाहिए। अगर इसमें तब्दीली अगर आ जाती है तो क्या हो जाएंगी, डिमांड कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। और मफरूज़े में ये शामिल है क्या? नहीं। और ऐसा मुमकिन है क्या? नहीं मुमकिन है। इंसान तब्दीली पसंद है, इंसान तब्दीली करते रहता, ठीक है। अब नेक्स्ट है टैक्स पॉलिसी में कोई तब्दीली ना हो। अब टैक्स की जो पॉलिसी उसमें भी हुकूमत ने कोई तब्दीली नहीं होना चाहिए, ऐसा मुमकिन है क्या? नहीं मुमकिन है। क्योंकि टैक्स जो होता है, अगर टैक्स अगर हुकूमत है तो अशिया और ख़िदमत पर लगाती है, किसी चीज़ पर बनाई प्रोडक्शन पर या किसी तिजारत पर या ख़िदमत पर अगर हुकूमत है तो टैक्स लगाती है, तो वो ताजिर क्या करेगा, उसको महंगी बेचेगा। अब जब महंगी जब बेचेगा तो जाहिर सी बात है तो लोग उसकी महंगी होने की डिमांड करेंगे क्या? नहीं। डिमांड यानी टैक्स ज़्यादा होने की अशिया महंगी होगी तो लोग उसकी डिमांड कम करेंगे। अब डिमांड कम हो जाएगी, या फिर अगर टैक्स हुकूमत ने कम कर दी तो अशिया तो सस्ती हो जाएंगी और क्या हो जाएगा, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ ये कहा जा रहा है कि टैक्स की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होना चाहिए। अगर तब्दीली होती है तो डिमांड भी कम ज़्यादा होती है, और डिमांड कम ज़्यादा होना ये है तो मांग के क़ानून के मफरूज़े में शामिल नहीं, बल्कि मांग के कानून के मफरूज़ात में है कि तमाम चीज़ें कैसी होना चाहिए, यकसा होनी चाहिए। कैसी होना चाहिए? यकसा होना चाहिए। इसमें कमी और ज़्यादती नहीं होना चाहिए, जो कि ऐसा बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये हमने देखे हैं अल्फ्रेड मार्शल के कानून के मफरूज़ात देखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मांग के जदवल और मांग का ख़त इसको इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा।